नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आगे तो आप जानते ही हैं कि क्या बोलूँगा, तो फिर बोलूँ ही क्यों। लेकिन जो लोग नए आए हैं उन्हें तो बता दूं कम से कम कि मैं क्या बताऊंगा यहाँ से, मतलब क्या परोसूंगा। आपने थंबनेल देखा तो इसका मतलब ये पक्का है कि अंदर कहानी मिलेगी, लेकिन कहानी कितनी देर बाद मिलेगी, कैसी सुनाएगा, क्या करेगा लड़का, कुछ नहीं पता ना। जो नए लोग आए हैं तो पुराने जो हैं ये मुस्कुराना भी बंद करें, थोड़ा सा मुझे बताने दो, वरना नए कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सुनाएगा। देखिए, मैं यहाँ से जो चीज़ें परोसता हूँ उन्हें हम फैक्ट्स कहते हैं, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार कहते हैं, रोचक पौराणिक कथाएं कहते हैं और तीसरी शक्ति के प्रकोप कहते हैं। देखिए, ये तीसरी शक्ति आप सुनकर थोड़े से कंफ्यूज हो गए होगी कि ये किस विषय में है। बाकी चीज़ें समझ आ गई, ये लड़के ने जो बताया अभी अपने को समझ नहीं आया। तो मैं ये तीसरी शक्ति भूत प्रेत आत्माओं को बोलता हूँ। और अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो आएगा, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और जी हाँ, मैं ईश्वर के चमत्कारों में भरोसा करता हूँ। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले ये जो नीचे लाइक का बटन है इसे दबा दो, क्योंकि जैसे ही आप दबाओगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कोई गलती नहीं करी। क्योंकि आगे आने वाली कहानी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आएगी। और पहली बार आए हो और कहानी भी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की कहानियाँ अक्सर मैं लाता रहता हूँ, अधिकतर लाता रहता हूँ, रोज़ लाता रहता हूँ, कभी कभी 2 बार ले आता हूँ। तो देखिए, आपको पसंद आएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मैं आपके दिल से कनेक्ट कर पाया इस कहानी को कि आपको सुनने में अच्छा लगा और समय सही व्यतीत हुआ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, वीडियो मिलियंस में चली जाती है, लेकिन सब्सक्राइबर कहाँ चले जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी से रिक्वेस्ट है, आते हो सब्सक्राइब कर लिया करो। मतलब ऐसा थोड़ा ना होता कि आए, कहानी देखी, चले गए, कुछ कहा नहीं कहा, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं, हम आए देखे चले गए, ये कोई बात है क्या? सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब कहानी पर आता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी है पायल और प्रतीक की। ये दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आज की कहानी में इतना ही। कहोगे नितिन आज कैसे सुना रहे हो यार? तो मतलब देखो, मतलब कभी कभी थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने जब सुनी अपने बारे में कि हमें तुम्हारी लाइन याद हो गई हैं, वो जो स्टार्टिंग में तुम बोलते हो इंट्रो से पहले। तो अब मैं हर बार कुछ ना कुछ एक नई कहानी अलग तरीके से, हर बार बिल्कुल आप सोचोगे नहीं कि ये कहानी हमने कभी कहीं, नितिन क्या कमाल कर रहे हो तुम, हर बार नया अंदाज। और धीरे धीरे स्टूडियो भी नया होता जा रहा है। अभी दिखाऊंगा आपको क्या क्या तैयारी चल रही है। अभी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वाले सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। कहानी सुनाऊँ या आज बातें ही करें? अच्छा, बातें ही करो। कहानी कौन सुनाएगा? पड़ोसी। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने भी मस्ती मजाक करके ही भेजी थी मुझे ये कहानी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। दोनों से बहुत बहुत थैंक यू सो मच, पायल एंड प्रतीक। आज की कहानी लखनऊ से है, भेजने वाले पति पत्नी हैं। और हाँ, ये उस कागार पर थे जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को देखना तक बंद कर दिया था। और ये जितने भी यहाँ लड़के सुन रहे हैं, प्लीज़ इस बात को दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, सैलरी है, बिजनेस है, वो किसी एक ओहदे पर है, IAS है, IPS है, तो सबके सामने तो आप कुछ भी कह लो कि नहीं, हमें तो बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है, ये तो उन्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मन में कसोटते तो हो। आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि मेरी 15,000 है, इसकी 20,000 है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात घर करती होगी, कोई यार दोस्त चिढ़ा देता होगा, या आपके कलीग वगैरह मजाक कर देते होंगे, कोई भी, लेकिन हाँ, बात घूम फिर के आती ज़रूर है। अब होता क्या है कि ये एक ऐसा परिवार है लखनऊ का जिसमें ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अरेंज मैरिज हुई है और उसके बाद तकरीबन 3 साल तक इनकी ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती हुई 2। पहला तो ये माँ बनी इनके बेटा हुआ, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इन्होंने जहाँ अप्लाई कर रखा था वहाँ से इन्हें ऑफ़र लेटर भी आ गया। अब क्योंकि अभी अभी ये माँ बनी हैं तो इन्होंने वहाँ पर एक अर्ज़ी लगाई कि भाई अगर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैंने ज्वाइन तो किया नहीं है अभी, लेकिन मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ और अभी अभी डिलीवरी हुआ, तो क्या मुझे 3 महीने की छुट्टी मिल सकती है? उन्होंने न जाने क्या सोचा, वरना तो भाई आज की डेट में कुर्सी पर आदमी
अगर खुजाने के लिए भी उठता है तो इतनी देर में दूसरे को रख लेते हैं। हंसो मत, यहाँ पर सच्चाई बता रहा हूँ। अब इन्हें हाँ कर दिया कि ठीक है, आपको 3 महीने की हम ज्वाइनिंग बाद में ही देंगे, आप आराम करिए। अगर हमारी कंपनी से किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो बताइएगा ज़रूर, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारी कंपनी ज्वाइन करी। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि इसे तजुर्बा काफ़ी है। शादी से पहले तकरीबन 8 साल इसने इसी फील्ड में जॉब किया है, और एक इससे भी बड़ी कंपनी में किया। वो तो शादी से पहले 2-1 साल पहले या कुछ महीने पहले मम्मी पापा ने छुड़वा दिया था, नहीं छोड़ दो जॉब, भाई शादी होने वाली है। अब जो आपके पतिदेव चाहेंगे शादी के बाद जॉब करना है नहीं करना वो होगा। पतिदेव है कि भगवान है, ठीक है, उन्हें भगवान का दर्जा दीजिए, लेकिन आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर को, आपके टारगेट को कोई दूसरा अगर देखेगा तो ये तो वो बात हो गई कि किताब आपकी है और कलम किसी और के हाथ में है। क्यों? आपको लिखना नहीं आता, खुद नहीं लिख सकते, डर है किसी बात का? अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल, बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। अरे दुनिया फेल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गलती कहाँ हुई? 3 साल इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है बढ़िया चली, लेकिन डिलीवरी के बाद इन्हें 2 प्रॉब्लम हुई। पहला तो ये कि मैं जिस कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, इस कंपनी से ऑफर लेटर तो आ गया है, लेकिन 3 महीने की छुट्टी के बाद मैं घर पर करूँगी कैसे, क्योंकि हम यहाँ अकेले रहते हैं। लड़के ने एक सलाह दी, जो इनके पतिदेव हैं, यहीं से अनबन शुरू हो गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारे को कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बच्चा छोटा है, ठीक है, तो उसकी देखभाल करिए। कायदा भी है, अच्छी बात है, उसने बात तो सही करी है, लेकिन यहाँ थोड़े से आर्गुमेंट हो गए। कहती है कि बेटा तुम्हारा भी तो है ये, तुम जॉब छोड़कर घर क्यों नहीं बैठते, मैं जॉब कर लेती हूँ, और तुम्हारी तनख्वाह जो है उसमें ये मानिए कि मेरी 1 महीने की तनख्वाह और तुम्हारी 5 महीने की तनख्वाह बराबर होगी, तो हमें नुकसान थोड़ा कम होगा। बात ये कायदे से भी कह सकती थी, लेकिन उसे नीचा दिखाकर इन्होंने कहा। लड़के को बात दिल पर लग गई। उसने कहा कि अब कुछ भी हो, जॉब तो मैं नहीं करने दूंगा। आप होते कौन हैं जो कि मुझे जॉब नहीं करने देंगे? उसने कहा कि फिर घर में ये जो हो रहा है ये एक गलत ही दिशा ले लेगा, ठीक है, और तुम जॉब फिर अपने पापा के घर जाके करो, और हाँ, बेटे को साथ ही ले जाना। उसने कहा ठीक है, मैं बेटे को ले जाऊंगी, और अगर मेरे साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, मैं अब अपने घर ही जाऊंगी। ये मतलब कह रहे थे, तभी किसी ने मतलब डोरबेल बजा दी। अच्छी खासी चल रही थी, यहाँ पर गुत्थम गुत्था होने वाली थी, लेकिन किसी ने घंटी बजा दी। देखते क्या है कि दोनों की फैमिली आई हुई हैं, मम्मी पापा। ये क्या बात हुई? ये ठीक है, एक तरफ की फैमिली आ जाती, यहाँ तो दोनों आ गए। प्रॉब्लम, अब नाटक करना पड़ेगा कि हम बहुत खुश हैं। जैसे ही आते हैं, दोनों का खिला खिला चेहरा है। बेबी अंदर है, अभी सो रहा है वो, ठीक है। अरे आइए मम्मी, आइए पापा, आप कैसे हैं, आपको याद कर रहे थे। आप दोनों का एकदम से आना कैसा हुआ? अरे हमने फ़ोन पर सभी ने, चारों ने प्लानिंग कर ली थी, और हमने तुम्हारे घर पर कल एक पार्टी रखी है, उसके कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। ये तो पहले ही सरप्राइज़ दे दिया चारों ने आकर। ये तो और बड़ी बात है कि हमारे घर पर पार्टी है। देखिए, लड़की जो है ये थोड़े से कह सकता हूँ कि हायर साइड पे है, मतलब पैसे वाली लड़की है, मतलब बहुत पैसा है इनके घर में, मतलब इतना पैसा है कि आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ऐसे मान लो कि ज़्यादा ही है। अब होता क्या है कि ये चारों आ गए और घर में बातचीत चल रही है, मतलब हंसी मजाक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो मम्मी हैं दोनों साइड की, ये माँ जो होती हैं ना, आप ना कुछ मत कहो। घर जाकर कभी बस एक बार चुपचाप उनके सामने बैठ जाना। उन्होंने अगर आपको घूर कर देख लिया तो आप कहाँ से आ रहे हो, किससे मिलकर आ रहे हो, क्यों मूड खराब है, क्या बात हुई है, क्या बात हो सकती है, सब पता चल जाता है इन्हें। सही बता रहा हूँ, एंटीने लग रहे हैं चारों दिशाओं में। माँ ही होती हैं भाई। दोनों तरफ की माँओं ने बातें पहचान ली कि कुछ ना कुछ तो अनबन है, ये जो दिखावे वाली हंसी कर रहे हैं, यहाँ कोई समस्या है। जो पतिदेव हैं ये आपस में बैठे बात कर रहे थे। गलती क्या कमाल की हुई कि टीवी ऑन करा तो उसमें न्यूज़ वगैरह आ गई, तो ये दोनों तो भैया देश दुनिया में लग गए। बच्चे से मिल लिए, ऐसी बात नहीं है, मतलब वो नन्हा मुन्ना जो है सुंदर सा प्यारा सा, उससे मिल लिए, लेकिन अभी फोकस कहाँ करना है आपको? यहाँ सारे जने बैठे हैं, मतलब ये धर्मपत्नी, पतिदेव और दोनों तरफ की माँ बैठी हैं।
कहती हैं कि बात क्या हुई है बताओ। लड़की ने बिना रुके एक सांस में सारी बात बोल दी। मुझे कह रहे हैं कि आप जॉब नहीं करेंगे और ऐसा है और वैसा है, जबकि मेरे को जो ऑफ़र हुआ है कंपनी से, मेरी 1 महीने की तनख्वाह और इनकी 5 महीने की तनख्वाह बराबर है। तो यहाँ जलील माँ के सामने बेटे को करा जा रहा है। बर्दाश्त कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा बिटिया 1 मिनट, आप ये जो बोल रही हो अपने हस्बैंड के लिए बोल रही हो, ठीक है, आप मेरे ख्याल से रिच साइड पली बड़ी हो तो आपको मैनर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि हाँ हस्बैंड की थोड़ी कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने बदतमीज़ी से बात ही नहीं करी मम्मी जी, मैं तो देखिए कितने हंस के मजाक में बात कर, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये जो है ये बात समझने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूं? गलती किसकी है? गलती इनकी है, ये सोचें तो सही। उन्होंने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। आप एक बात बताओ, अगर आप 3 महीने बाद जॉब करोगी तो 3 महीने तक घर कौन चला रहा है? आप चला रही थी, वही चला रहा है ना। चाहे आपके पास 2 रुपए कम सही, संतुष्टि तो है, लेकिन अगर आपने 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए कमाए और संतुष्टि नहीं हुई, फिर आप दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ कर कहाँ ही रहोगे। अगर आपको अलग होना है तो ये डिसाइड अभी करो। बेटे ने एक तरह से बात संभाली, कहता है नहीं मम्मी जी, अलग वगैरह किसी को कुछ नहीं होना, और आप ये सब मन से निकाल दो। हो जाता है कभी कभी, अनबन हो जाती है, और हाँ इसका गुस्सा इसके नाक पर रहता है, अब क्या करें। तो गुस्सा सिर्फ मुझे आता है, तुम्हें आता ही नहीं है। ठीक है देखो, अब कोई बात मत करो, अभी फ़िलहाल आए हुए हैं, कल पार्टी है, बात करेंगे फिर कभी करेंगे, अभी तो 3 महीने हैं ना तुम्हारे पास, 3 महीने तक तो मुझे जॉब करने दो, उसके बाद ठीक है, अगर रहा तो मैं घर पर रहूँगा और जॉब छोड़ दूँगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे। लड़के ने सिर्फ बात संभाली है, जॉब ये भी नहीं छोड़ने वाला। इनके घर अगले दिन पार्टी हुआ। उस लड़की ने ना जाने कितने लोगों को ये बात बताई, मुझे जॉब ऑफर हुआ है, मेरी 1 महीने की तनख्वाह, उसकी 5 महीने की तनख्वाह। देखिए जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं, एक आपको कायदे की बात बताऊं, जैसे आपसे कोई उम्र पूछे तो आपको बुरा लगता है, ऐसे ही लड़कों से उनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पूछा जाता। हाँ ये एक मैनर्स वाली बात होती है। आप कितना कमाते हो? अरे आपको क्या लेना, मैं 2 कमाऊं या 2 लाख, है ना भाई, इससे क्या आप किसी को डिसाइड करोगे कि अगर ये कम पैसे कमा रहा है तो इसे कम इज्जत देनी है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो जी हजूरी करनी है? नहीं ना, पैसे मतलब जॉब सैलरी नहीं पूछी जाती। जॉब वगैरह पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हो कि घर पे घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कहाँ की सड़कें टूटी हैं, चलो बताओ, ऐसा कुछ पूछ सकते हो, लेकिन ये नहीं कि कितना कमाता है, क्या मतलब है तेरा। अरे वो नहीं बता रहा, अरे वो शादीशुदा है, तुमने मतलब क्या दोबारा से रिश्ता करवाना उसका? नहीं ना, तो हो गया रिश्ता, बस ठीक है। लेकिन इसने हर किसी को बताया, एक तरह से जगहसाई करा दी अपने पति की। जब इनके पतिदेव को 3-4 लोगों से ताने मिल गए तो उसने सोच लिया कि बस इस फंक्शन के बाद मैं हाथ जोड़ दूंगा और कह दूंगा मुझे अब इस परिवार से रिश्ता नहीं रखना। जब मेरी इज्जत ही नहीं है तो मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा। और हाँ, बेटे को भी मैं ही रख लूंगा, मैं पाल लूंगा, ना मुझे कोई दूसरी शादी करनी। बात यहां तक आ गई। फंक्शन के अगले दिन जब ये सभी लोग सुबह उठे तो सुबह सुबह की गर्म चाय होती है, मतलब क्या मज़ेदार, लेकिन उससे पहले सबके दिमाग गर्म हो गए। चाय तो हो ही ना, अरे चाय पी के लड़ लेते। खैर कोई बात नहीं, आज की कहानी थोड़ी अलग तरीके से सुना रहा हूँ, है कहीं जाने थोड़ने दूंगा, तो बिल्कुल बिठा लिया मैंने आपको पकड़ के, बिल्कुल ऐसे कप करके पकड़ लिया मैंने तुम सबको, कहीं जाओगे नहीं, हिलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको चारों तरफ से अकेले घेर लिया है। अब होता क्या है कि इनके घर में सभी के मुंह फूले पड़े हैं, और उनके भी मुंह फूले पड़े हुए हैं जिनके पता ही नहीं कि बात क्या है। हाँ मतलब मौसा जी मौसी जी ये सब भी आए हुए हैं ना, उन्हें पता नहीं है पूरी बात क्या है, लेकिन वो भी अब मौसा जी प्रजाति ऐसी है, जलेबी टेढ़ी बनाते हो तुम लोग तो, लड्डू इतना गोल, मतलब ऐसे ऐसी कंप्लेंट होती है उनकी। खैर अब ये सभी लोग बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं और बस अब डिसीजन ये लिया जाएगा कि बेटा जो प्यारा सा नन्ना मुन्ना वो किसके साथ रहेगा, यानी अब बात अलग होने वाली है। तो डिसाइड हुआ कि ये जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, जिसके नाम थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा, उसके साथ रहेगा। ये परिवार वाले डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत में तकरीबन 1.5 से 2 साल तक
माँ के साथ रहना ज़रूरी है। नहीं, मैं क्यों रखूँगी? ये पहली माँ है ऐसी जिसके लिए ममता का शब्द कोई है ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। जबकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है, 100 में से 99 माँ नहीं छोड़ सकती बालक, लेकिन ये उनमें से ये एक है। होनहार है, हुनरदार है, पैसे वाली है और अच्छी जॉब लगने वाली है। अभी तक ये जो दिमाग में इतना सारा चल रहा था, ये उसी जॉब के लिए चल रहा है ना, कि मैं कहाँ लगने वाली हूँ, अभी तो लगी नहीं थी। ये जो दोनों माएँ हैं ना, ये गलती से दोनों ही शिव जी की भक्त हैं। और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि इन्हें कंठस्थ हैं। आप और हम तो शायद देख कर भी गलती कर देंगे, लेकिन ये शिव आराधना वगैरह बहुत करती हैं। इन दोनों ने कहा कि 3 दिन का यहाँ शिव चर्चा है, शिव कथा, आपके घर से थोड़ी सी दूर, जिसमें 1 दिन का सारा प्रोग्राम हमारी तरफ से है और बेटे के तिलक भी वहीं होगा, तो आप चलना दोनों। अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा क्या मतलब है, मुझे कोई कथा वगैरह में नहीं जाना। मैं कभी जाती हूँ क्या किसी कथा में? कोई पार्टी वगैरह होती तो हाँ चली भी जाती। बेटा एक काम कर, इसे अपने पति के साथ एक आखिरी कथा मान के बैठ जा, एक आखिरी पूजा, उसके बाद तो तुम दोनों अलग ही हो रहे हो। पतिदेव ने भी कहा कि ठीक है, मैं चल लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अलग बैठेंगे, वो वहाँ बैठेगी, मैं यहाँ बैठूँगा, मैं इसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, मत बैठना। ये जो भोले बाबा है ना, इनसे आप अगर अरदास लगा दो तो लगा के आप घर तक भी नहीं आते, कभी कभी मंदिर में पूरी हो जाती है। बहुत तेज है मामला सच में। और भोले तो इतने हैं कि तुमने क्या मांग लिया उन्हें पता ही नहीं, बस उन्होंने दे देना है। भस्मासुर याद है ना? अब भोले बाबा भागते फिर रहे थे, और वैसे भी भोले बाबा को जरूरत नहीं थी। मैं सुनाऊंगा एक कहानी आपको ऐसी, जो अभी तक आपने ना कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी, क्योंकि कुछ कहानियां तो ऐसी होती है ना, जो हम पौराणिक कथाएं सुनाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु से आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं। पौराणिक कथा के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसी नहीं जो मैं सुनाता हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको सुनाऊंगा कहीं नहीं सुनी होगी। होता क्या है कि एक दिन बाद वाली कथा में ये गए सब लोग, अर्जी लग गई जी कि भोले बाबा ये सब ना ठीक होना चाहिए, बिखर रहा है सब कुछ, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन अलग नहीं होने चाहिए। दोनों की फैमिली चाहती हैं कि ये दोनों साथ रहें, दोनों, और दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, पति पत्नी। मतलब इतने एक दूसरे, मतलब कहते हैं ना कि अरे यार किसे देख लिया सुबह सुबह, हमारे तो मतलब तो चाय भी नहीं मिलेगी, इस टाइप के हो रहे हैं दोनों। ये वहां पंडाल में आकर बैठे हैं और मैडम के मोबाइल पर एक फोन आता है। ओह, ऑफिस से? या हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी टू से कि आपको ना अभी जॉब पर हम रख नहीं सकते हैं। मतलब आपने तो कहा था। नहीं, अभी देखिए, आपने जो वक्त कहा है, पहले हम सोच रहे थे कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन हाँ हमारे पास एक क्लाइंट है जो कि अर्जेंट बेसिस पे उस काम को चाह रहा, तो हम कैंडिडेट जो मतलब हमारे को चाहिए ना, वो अरेंज हो गया है, बस थैंक यू, टेक केयर, बाय। ये तो सारे अरमान चमगादड़ वर्गे उड़ गए भाई, सारे अरमान छपड़ 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 गए। अब माँ ने पूछा कि क्या हुआ, किसका फोन था तेरा, एकदम मन क्यों खराब हो गया, कहाँ ले आई तुम मुझे? हैं, यहां पर आते के साथ ही बुरी खबर सुनी है। कहाँ ले आई क्या? अरे तू बैठ जा पहले आराम से। और कैसे बात कर रही है, यहाँ शिव कथा चल रही है, सामने शिव जी देख, और ये जो गुरु जो सुना रहे कुछ सुन भी। अरे मुझे किसी गुरु जी को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को घर जाना है। जा फिर, लेकिन इस तरह से मत बोल यहाँ पर। और कोई शिव जी नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। मतलब क्या है तेरा, हुआ क्या है, किसका फोन था? मेरी वो ऑफिस से फोन था। तो 3 महीने बाद है ना तेरी तो ज्वाइनिंग, क्या हुआ अब? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, इस आदमी ने ही पनौती करी होगी, इस आदमी ने ही कुछ अपने मुंह से मनहूसियत सी निकाल दी होगी, मेरी जॉब नहीं लगी। जैसे ये बोला हंस गई दोनों माएँ हंस गई एकदम से, लड़के वाली साइड की भी, लड़की वाली साइड की। ये हंसने की बात है, मेरी जॉब नहीं लगी, आप दोनों को हंसी आ रही है।
ये आप दोनों का ये जो सहेली सहेली चल रहा है ना खेलने का, ये घर जाके मैं यहाँ बात क्यों कर रही हूँ आपसे, ये उठी और इसके पैर में मोच आ गई, बहुत आई डोंट हैव वर्ड्स, ये मान लो जबरदस्त वाली मोच आ गई, दोनों पैर ऐसे मुड़ गए। आई हुई हुई आई। पतिदेव देख ही रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है, नज़र थी, मतलब माँ बैठी हैं, धर्मपत्नी बैठी है जिससे नफरत करता है लेकिन फिर भी देख रहा है। उन्हें देखा ये तो खड़ी हुई गिर गई, एकदम से भीड़ भीड़ आई, वो क्या हुआ, पंडाल में सब लोग भाई क्या बात हो गई क्या बात हो गई। गुरुजी भी रुक गए, अरे देखो बिटिया गिर गई, बहुत तेज लगी उसके शायद। ये पहुंचा, हटो 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 हटो, मेरी वाइफ है मेरी वाइफ है, एक मिनट हटो हटो हटो। क्या हुआ क्या हुआ, क्या मेरे पैर मुड़ गए, दिख नहीं रहा, दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। अच्छा एक मिनट तुम रुको। अब इसने यहां से थोड़ा सा फिल्मी लगेगा, सभी के बीच में से अपनी धर्मपत्नी को बाहों में उठा लिया। देखो ऐसे शर्माने की बात नहीं है, ये पति पत्नी है और मैं सुना रहा हूं जो वो उन्होंने मुझे बताई है, मैं सुना रहा हूं, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो। अब उठा लिया उसने, वो नहीं उठाएगा, कब तुम जाओगे उठाने, हंसने की जरूरत नहीं, कहानी सुनो चुपचाप से। अब इसने जैसे ही उठाया, अब दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है और उसने मुंह धर कर रखा है, खंबे में टकरा गया। पीछे दोनों माँ भी चल रही थी। अरे कहाँ देख के चल रहे हो दामाद जी, अपना सिर फोड़ लिया। अब वो मतलब बाहों में कह रहा हूँ, मतलब गोदी में तो है, उसने उठा रखा है भाई, हो गई उसकी भुजाओं में ताकत, उसने उठा ली, ठीक है। वो मतलब देखे तो सही कि वो कहाँ है, वो इस वक्त भी उसे ताने दे रही है, आंखें नहीं है इनकी, आंखें नहीं है, मुझे गिराएंगे ये हैं, खुद अपना सिर खंबे में मारते चल रहे हैं। अरे कम से कम खंबा तो देखना चाहिए आदमी को। उससे पूछ नहीं रही, मतलब उसके बटाटा बड़ा भी निकल आया थोड़ा सा, मतलब लड़के के दूल्हे के, मतलब दामाद के, और उस पर ताना और मिल गया उसे। कोई बात नहीं, ये जैसे तैसे कर कर अपनी गाड़ी तक पहुंचा। चाह तो रहा था कि डिक्की में ही रख दूं, लेकिन क्या करें, मम्मी भी तो हैं साथ में, तो पीछे वाली सीट पर आराम से बिठाता है। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूं, मरी नहीं हूं मैं। अरे तुम हमेशा उल्टा बोलती हो, देखना चेहरा कितना बुरा लग रहा है, हंसती है तो बहुत अच्छी लगती है तू। अच्छा बेकार की बात मत करो। ये माँ दोनों सुन रही हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही है गाड़ी में कि बाहर ही रहो एक मिनट, इन दोनों की तो बातें शुरू हो गई हैं। क्या हुआ, एकदम गिरी कैसे थी? तुम्हारे बारे में सोच रही थी, खड़ी हुई और गिर गई। तो मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रही थी? ये दोनों माँ कान लगाकर सुन रही हैं, सब कुछ पता है इन्हें क्या बातें चल रही हैं। अरे वो मेरी जो जॉब थी, वो क्या हुआ जॉब को? उन्होंने किसी और को रख लिया। अब ये इधर उधर देखने लगी और लड़का जो है बस अब निकाला उसने जेब से रुमाल, मुंह पे लगा के, ये मानिए कि ऐसा हंस रहा है कि बस आवाज बाहर चली गई तो ये गला घोट देगी। दोनों माएँ खूब हंस रही हैं ताली बजा बजा के, जय भोले जय भोले, जय जय भोले जय भोले। अब वो एकदम क्या बोलती है, इसमें आप जय भोले क्यों बोल रहे हो? भोलेनाथ ने ऐसा क्या कर दिया? मेरे पैर भोलेनाथ ने मोड़ दिए, मुझे जॉब से भोलेनाथ ने निकलवा दिया। भाई हम तो भोले बाबा से जो अर्जी लगाए थे वो घर जाने से पहले ही पूरी हो गई। तुम दोनों हंस के बोल के बात कर रहे हो और तुम्हारी नौकरी चली गई है, और दामाद जी भी हंस रहे हैं, तू भी हंस रही है, हम दोनों तो हंस ही रहे हैं। तो ये गुस्से में बोलते बोलते हंस गई, ये जो है मतलब जो वाइफ हैं, कि आप तीनों एक टीम में चल रहे हो और मैं अकेली यहां पर खेल रही हूं, और मैं जॉब तो करके रहूंगी चाहे मुझे सड़क पे ठेली। और बोलते बोलते ही हंस गई। तो लड़के ने हाथ जोड़े और कहा, अरे मान जा, बस अब हो गया, जॉब कर लियो, तू भी कर लियो, मैं भी कर लियो, तू ये धीरे धीरे बीच बीच में अपने जो सींग निकाल लेती है ये मत निकाल, ठीक है? और दोस्त बन के रहे, मतलब ऐसे क्या दिक्कत है तेरे को? अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, तू भी जॉब छोड़ दे, हम दोनों एक ही कंपनी में ज्वाइन करेंगे, चाहे हमारे को 3 महीने तक नहीं मिले। 3 महीने तक ये दोनों खड़ी हैं ना, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, ये हमें खाना खिलाएंगी। अब वो दोनों हंस के कहती हैं कि अरे हम तो पूरी ज़िंदगी खिलाएंगे, तुम दोनों हमारे नौकरी कर लो। और आपको बड़ा अजीब लगेगा कि वैसे नितिन कोई ड्रास्टिक चमत्कार नहीं हुआ, सुनाया मैंने थोड़ा लाइट करके है, समझ रहे हो? अगर सेपरेट हो रहे हो तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों ने जिस तरह से मुझे सुनाई और जिस आनंद के साथ मुझे सुनाई ये कहानी, अगर मैं इसके अंदर
बहुत ज़्यादा सीरियस नोट कर देता ना, तो इन दोनों के साथ गलत होता कि जैसी हमने बताई उस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए थी। डोंट एवर ट्राई टू मेक कहानी का कुछ और, समझ रहे हो? जैसी सुनाता है सामने वाला वैसी सुना दो। उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चमत्कार, पहला ये कि ये दोनों अलग नहीं हुए। वो बेटा मम्मी पापा के साथ ही है और अब तो 2 बिटिया भी हैं। कहानी थोड़ी पुरानी हो गई है। 3 बच्चे हैं इनके, ठीक है। प्यार तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना है, मतलब 3 है। क्या क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मतलब मैंने तो बताई थी, फैमिली के बारे में बताइए बात। और हाँ, ये दोनों अब एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। ये कुछ ऐसा मतलब तालमेल बैठ गया कि दोनों ने ट्राई करा और दोनों को जॉब मिल गया एक ही कंपनी में। साथ जाते हैं साथ आते हैं, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा। एक यहाँ जो परिवर्तन हुआ, ये लड़की किसी भी ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं करती थी। लड़का करता था, शिव जी का भक्त है, लेकिन महीने 2 महीने में कभी कभार चला जाता है मंदिर भोले बाबा के लिए, कभी कभार। देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए, मन में आस्था होनी चाहिए। महीने में 1 बार जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर, ठीक है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर 2 कि एक तो हनुमान चालीसा आप ज़रूर करो और हफ्ते में 1 दिन मंदिर ज़रूर जाओ। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी बाधा है वो हट जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई करके देखिएगा, आजमा रखा हमने तो। और ये जो गुड़िया है, जो बिटिया है, मतलब ये शिव जी की अब ऐसी भक्तों में है कि शिव चर्चा कहीं भी हो जरूर जाती है। महादेव से ये जो अरदास लगा रही है वो 100% पूरी होती है। और हाँ, इन्होंने कहा कि हम अभी उज्जैन गए थे तो हमने जो वहाँ से एक मतलब प्रार्थना लेकर आए हैं घर तक, बाबा ने 2 दिन में पूरी करी है। और नितिन, वो इतनी बड़ी बात थी कि जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ बदल गई है। वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बस उन्होंने कहा है कि अगर आप वक्त निकाल कर कभी भी मौका मिलता है उज्जैन होकर आ जाओ तो ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ 1 बार जाना है, उसके बाद तो बाबा खुद ही खींच लेंगे आपको। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और आपका नाम, आपकी जगह। इट्स अप टू यू, जगह और नाम आपको लिखना हो। ईश्वर पर भरोसा करिए, चमत्कार होते हैं मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जाओ, अब क्या है।